उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। इस वक्त हम लाइव जा चुके हैं वकास साहब, और आज हमारे साथ मौजूद हैं फातह सेवंथ जनरेशन वॉर और फिफ्थ जनरेशन वॉर, या इस वक्त किसी भी किस्म की आप जनरेशन को सामने ले आए तो उसके फातह हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अहमद वकास गुराया साहब। जनरल साहब, कैसे हैं बहुत शुक्रिया, लेकिन जनरल नहीं कहना मुझे, कोई और गाल काट लो मैनू। आप? ठीक है सर, मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए आपसे, इंतहाई माजरत चाहता हूँ। और लेकिन सर मुझे ये बताएं, आपने आजकल बड़ा हंगामा मचाया हुआ है ट्विटर के ऊपर, तरतली मची हुई है जिसको कहते हैं, और लोग जो हैं उनकी चीखें निकल रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये वकास ने हमारे साथ क्या कर दिया। तो ये आपने क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, और उसकी वजह क्या थी? इजहारे राय की जो आजादी है, उसके ऊपर कहा जा रहा है ये इंतहाई बड़ी कतगन है। तो आप अपना आर्ग्यूमेंट दें, फिर हम आपसे बहसो मुबाहिसा इस पे आगाज करते हैं। देखिए जी, 2 चीज़ें हैं। आज़ादी है, इज़हार राय का एक जो बुनियादी असूल है, आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है। आपको किसी ग्रुप, किसी शख्स, किसी के खिलाफ नफ़रत फैलाने की आज़ादी नहीं है। आप कनाडा में रहते हैं, आप ये देखें, क्या आप यहाँ पे जाके जैसे अहमदियों के खिलाफ कैंपेनें चलती हैं, जैसे सहाफ़ियों के खिलाफ कैंपेनें चलती हैं, यहाँ पे तो शाम को वो डेफेमेशन में पकड़ के अंदर कर देंगे आपको, या हेट स्पीच में। बिल्कुल सही। तो जो और आप ये देखेंगे, आप ट्विटर पे देखें, आपको कोई भी ऐसा सहाफ़ी, ऐसा एक्टिविस्ट, ऐसा पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल वर्कर सस्पेंड हुआ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ वही सस्पेंड मिले हुए मिलेंगे जो सहाफ़ियों को गालियाँ देते हैं, जो सियासतदानों को गालियाँ देते हैं, जो एक्टिविस्ट को गालियाँ देते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो एक तो ट्विटर रूल्स की वायलेशन है, वो एक अलग बहस है कि ट्विटर रूल प्लेटफॉर्म की इटसेल्फ वायलेशन है। लेकिन जनरल नॉर्म्स में क्या हम चौक में खड़े होकर 15 बंदे, क्या हमारा सियासी कल्चर ये है कि हम चौक में 15 बंदे खड़े करते हैं और वो 15 बंदे खड़े होते हैं, जो बंदा गुजरता है उसको खड़े गालियां देते हैं? ट्विटर पे तो ये कर रहे हैं कि इन्होंने एक जत्था रखा हुआ है और वो जत्था जो है, क्या नाम है, चौक में खड़ा है और जो बंदा गुजरता है उसे वो गालियां देता है, उसकी टांगों को पड़ जाता है। तो उनको रोकना एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इसी तरह साइबर स्पेसेस में जो ये किया जा रहा है, ये वायलेंस की एक किस्म है, ये इंटिमिडेशन है। लोग ट्वीट लाइक करने से डरते हैं, रीट्वीट करने से डरते हैं, एक्सप्रेस करने से डरते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। तो वही सिविल डिस्कोर्स, वही सिविल ऑर्डर जो हम सोसाइटी में मेंटेन रखते हैं, हम कहते हैं कि वो ट्विटर पर भी हम मेंटेन रखेंगे। उसके लिए वो अकाउंट जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाते हैं, जो कि नफ़रत अंगेज़ी करते हैं, जो कि क्या कहते हैं उसे, बाकायदा लोगों को लिस्ट बना के, अब हमारी, अगर हम कभी ट्वीट करें ना, आपको मिसाल देता हूँ उसके लिए, हमारी ट्वीट के नीचे अगर लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता वकास गुराया कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। कोई आके कह रहा था तुम लिफाफा सहाफ़ी, कोई कुछ कह रहा था तेरी माँ दी और तेरी भैन दी, और वो हमें फॉलो भी नहीं कर रहे होते। कहने का मतलब ये है कि उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में इंस्ट्रक्शन मिलती है, वो आके शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स का बंद किया जाना, जो सिविल स्पेसेस हैं, जो ऑनलाइन स्पेसेस हैं, वो उनको महफूज बनाना है एक नॉर्मल डिस्कोर्स के लिए, जहाँ पे मर्द, खवातीन, सियासतदान, हर कोई अपने ख्यालात, अपने नज़रियात का इजहार कर सके, बहस कर सके। ये बहस मुबाहिसे के प्लेटफॉर्म हैं, ये वहाँ पे गालम गलोच के प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कि हुकूमत ने और फौज ने बना दिए हुए हैं। ठीक हो गया सर। सर आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन तो किया, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ये हो रहा है, और आपके ऊपर जो इल्जाम इस वक्त वो ये है कि आप सिर्फ एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, एक पार्टी के मीडिया सेल को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम, जो आपने जितनी बातें की कि गालम गलूच भी हो रही है, बहसो तकरार भी हो रही है, और इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि लिफाफा सहाफी, ये नून लीग वाले भी करते हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं, ये पीटीआई वाले भी कर रहे हैं। पीटीआई वाले कुछ ज्यादा जरूर करते हैं, लेकिन करते तो सर सारे हैं ना। तो आपका तोपों के रुख जब एक तरफ हो जाएंगे तो फिर लगेगा कोई एजेंडा है। ये तो बात सोचने की है ना। अच्छा, आपको तो पहले तो आपको मैं ये बात बता दूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले गालियां नहीं देते, दूसरे गालियां नहीं देते। गालियां देते हैं लबैक वाले, ठीक है ना, जमीयत वाले गालियां देते हैं, ना जमात इस्लामी वाले गालियां देते हैं। गालियां देते हैं लबैक वाले, फौज वाले, पीटीआई वाले। और असल में ये सारा फौज का एक ही ग्रुप है, जिनका मकसद पब्लिक में सिविल डिस्कशन को डिसरप्ट करना है। अब आपको आते हैं कि मैं किसी के पीछे नहीं जाता। पिछले साल दिसंबर में इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ ब्लास्फेमी कैंपेन चलाने की कोशिश की,
उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट थे, सारे उड़वा दिए हमने, रोते फिरें। सर्टेन जो चीजें हैं उस पर हम किसी को नहीं छोड़ते, हम इंडिविजुअल नहीं देखते कि ये कौन क्या कह रहा है, हम देखते हैं क्या हैशटैग चला रहा है, किस टॉपिक पे किसके खिलाफ क्या कैंपेन चला रही है, हम उस टॉपिक के लिहाज से करते हैं। और उस टॉपिक के लिहाज से पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट मैंने बंद करवाए हैं और फिर भी करवाऊंगा अगर वो करेंगे। लेकिन जो रोज सहाफियों के खिलाफ, जिस तरह मुबशर जैदी के खिलाफ कैंपेन चली, क्या सहाफियों के खिलाफ नून लीग वालों को आपने कभी कैंपेन चलाते देखा है? क्या आपने नून लीग या पीपल्स पार्टी वालों को कभी ऐसा हैशटैग चलाते देखा है, वकास करो या खंजर? या आपने ऐसा हैशटैग चलाते देखा है गोलीबारी के है साथ ना, गाली? मोहब्बत किससे है किससे नहीं है, माजरत के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना मोहब्बत किसके साथ किसकी है। तो वो उसको लिफाफा सहाफी तो सारे ही बोलते हैं ना एक दूसरे को। नहीं, नहीं बोलते ना, यही तो एक गलत फहमी है कि आप अगर पिछले ट्विटर पे चले जाएं, आप पंजाबी उर्दू में, रोमन में और उर्दू में गालियां लिख के सर्च करके देखें, आप मुझे निकाल के दें नून लीग वाले कौन से गालियां दे रहे हैं, या पीपल्स पार्टी वाले कौन से दे रहे हैं, जमीयत वाले कौन से दे रहे हैं, जमात इस्लामी वाले कौन से दे रहे हैं। आपको जो मिलेंगे गालियों वाले वो अच्छा, आप मेरे ट्वीट्स के नीचे देखें, मेरे ट्वीट्स के नीचे आपने कभी देखे हैं दूसरे गालियां देते हुए? हालांकि हम तो फौज को भी रगड़ते हैं, नवाज शरीफ को भी रगड़ते हैं, पीपल्स पार्टी को भी रगड़ते हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी के कुछ नौजवान इंडिविजुअली जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो कलेक्टिवली एक ट्रोलिंग प्लेटफॉर्म बना के ट्रोल आर्मीज बनाई गई हैं, नहीं। आप ये देखें कि रेजिलियंस देखें इनकी, कि इनके हम हजारों अकाउंट डिलीट करवा चुके हैं किस्तों में, वो जाली तो अकाउंट सर बना के से फिर आ जाते हैं। तो सर जी, ये तो इनकी वो कह लें जज्बा शहादत है, जोशे जिहाद है इनका, ये आपके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ऊपर से आप पे इल्जाम भी है कि आपको फंडिंग भी आती है, आप एजेंट भी हैं, और इस तरह की बातें हैं। तो फिर तो उनका ये बनता तो है ना, उन्होंने एक जनरेशन, आप वॉर लड़ रहे हैं, तो जहां पर आपका हक है उन पे आपने एक जो कह लें गोलाबारी करनी है, मिसाइल मारने हैं, तो उनका भी हक है, वो भी मारेंगे। नहीं मारे हैं, देखें जो उनके वो अकाउंट हैं, जो उनके एक्टिविस्ट साथियों के अकाउंट हैं, जो उनके पॉलिटिकल अकाउंट हैं, वो मारे गोलाबारी, हम भी गोलाबारी करते हैं। आपको हजारों लाखों जाली अकाउंट बना के, एक एक बंदे के 50 अकाउंट बना के जो आप करते हैं, क्या वो गोलाबारी होती है? किसी ने ना, सर अब आपको जी जी। एक चीज बताता हूँ, किसी यूथी ने ना कल एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया, तो मेरे फोन में ना, मेरे फोन की सारी मेमोरी स्क्रीनशॉट ले जाते हैं, मैं इतने स्क्रीनशॉट जमा करता हूँ। ये देखिएगा, ये एक यूथी ने अपनी फोन की स्क्रीन लगाई, उसके एक ही दफा अच्छा, कितने अकाउंट सस्पेंड होने की उसको ईमेल आई सही। है। ये जो है, 3-4 दफा तो आ चुकी है। ये ट्विटर पे ना डिस्कशन हो रही है ना सिविल डिस्कोर्स हो रहा है, ये सिर्फ मल्टीपल अकाउंट बनाए गए हैं जिनको व्हाट्सएप से इंस्ट्रक्शन आई है, या उन्होंने हैशटैग पे शुरू हो जाना है, या उन्होंने गालियों पे शुरू हो जाना है। तो हम तो इन ऑथेंटिक बिहेवियर और जालसाजी को रोक रहे हैं, हम उनको बात करने से तो नहीं रोक रहे। अच्छा, ट्विटर वैसे तो किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं करता, जहां तक मुझे मालूम है। इतना आसान नहीं है किसी का अकाउंट ब्लॉक करवाना। और वही बात है कि आपको मैंने इसीलिए कहा था कि आप अपनी फौज के जनरल हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से अकाउंट ब्लॉक करवा देते हैं, ये मैंने भी बड़ी दफा कोशिश की कुछ लोगों के अकाउंट ब्लॉक कराने की, मैं नहीं करवा सका। मेरे और बहुत से जानने वाले हैं जो बड़े जबरदस्त किस्म के सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं, वो नहीं करवा सके। तो ये क्या रीजन होता है? आप यानी आपकी ट्विटर आपकी बातें मानता क्यों है? यकीनन आपके पीछे फिर तो कोई ना कोई है ना ऐसा बैकग्राउंड तो है आपका, कि आपकी ट्विटर आपकी बातें ठक करके मान लेता है, बाकी आम हम लोगों की तो बातें नहीं मानता ट्विटर। देखें, मैं एक फ़र्क होता है कि आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है, आप उसको प्लेटफॉर्म से हटाना चाहते हैं, ठीक है? उस पे तो आपने मेरी और गुल की भी उसमें बहस हुई थी कि मैं तो ट्रंप की भी सस्पेंशन के खिलाफ, अगर आप बतौर फ़र्द देखें। मैं ट्विटर को, ट्विटर के रूल्स की वायलेशन से इन्फॉर्म करता हूँ कि दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का एक जत्था है, और ये ट्विटर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये टारगेटेड हरासमेंट कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन कर रहा है, ये तुम्हारे प्लेटफॉर्म की जो तुमने बना के कवानीन बनाए हैं, ये इन कवानीन की वायलेशन कर रहा है। अब बताओ तुम कहाँ खड़े हो? जब आप एक प्लेटफॉर्म को ये इन्फॉर्म करेंगे, तो प्लेटफॉर्म के पास क्या चॉइस है? ठीक है। उसूली तौर पे तो उनकी अपनी हेल्पलाइंस होनी चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि हम जैसे लोगों को ये काम वॉलंटियर करना पड़ता है। बिल्कुल सही है।
सर लेकिन अगेन बात वहां पर यही आ जाती है कि इस वक्त अगर आपका टारगेट है तो या तो वो जिसको आप कह सकते हैं कि एक पीटीआई के ट्विटर वाले होते हैं, दूसरी तरफ आपके जो फौजी सपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों की सोचें बड़ी अलाइन करती हैं, लेकिन जिस तरह आपकी तरफ से भी हर चीज का एक हो जाता है कि जी ये फौजी करवा रही है, ये सारा कुछ जो है वो पीटीआई का कसूर है, तो सर ये जो एक यकतरफा बिहेवियर है ना वकास भाई, ये कोई इतना आप कह लें ऑथेंटिक बिहेवियर जो है ना वो फिर लोगों की नजर में नहीं आता। और इसीलिए लोग कहते हैं कि वकास गुराया जो है वो पता नहीं किसी एजेंडे पे या उस पे काम कर रहा है। तो सर उनकी बात में भी कहीं ना कहीं दम तो है ना। देखें, दो चीजें हैं, ना मैं सहाफी हूं, ना मैं सरकारी मुलाजिम हूं, ठीक है। तो वो जो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने का ड्रामा है वो मैं नहीं कर सकता, ना ही मुझ पे वो करना लाजमी है। मेरी एक सियासी राय है, एक मजहबी राय है, एक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल राय है, और मैं उस राय का इजहार करता हूं जो कि मुझे पूरा हक है। मुझे उसको बैलेंस करने के लिए, अगर मैं फौज पे तनकीद कर रहा हूं तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया पे तनकीद करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर पीटीआई पे तनकीद कर रहा हूं, मुझे उसको बैलेंस करने के लिए नून लीग या पीपल पार्टी पे तनकीद करने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि एजेंडा बहुत क्लियर है। एजेंडा ये है कि हर वो शख्स, हर वो ग्रोह जो इस आइन को वायलेट करने वालों का साथी है, उसके खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। हम तो कहते ही नहीं है कि यार नहीं है, नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है न्यूट्रल। हम तो हर वो शख्स जो इस आइन को पांव तले रो देगा, हम उसको पांव तले रो देंगे, चाहे वो जनरल बादशाह हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे कल को वो नवाज शरीफ हो। तो आइन ठीक है, वो आपकी बातें अपनी जगह पे सारी वो हैं कि आप आइन तोड़ने वालों के, आप ऐसे लोगों के जो कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती को नहीं मानते, आप उनके खिलाफ हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मौजूदा हुकूमत जो है वो तो आइनी तौर पर एक हुकूमत है। उसको आप अगर उसके खिलाफ बात करते हैं तो वो भी तो उसी तरह हेट स्पीच में आती है जिस तरह ये लोग कहते हैं कि आप लिफाफा सहाफी हैं। अगर आप उन्हें कहते हैं कठपुतली वजीर आजम है, वो आपको कहते हैं ये रॉ का एजेंट है। आप उन्हें कहते हैं एक बैरूनी यहूदियों के हाथों में खेल रहा है, वो आपको कहते हैं ये फॉरेन फंडिंग इसको कहीं से आ रही है। तो सर ये तो बैलेंस है ना, फिर वो भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, आप भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, करने दें उनको, वो अपनी बात करते रहे, आप अपनी बात करते रहे। जो उनके ट्विटर के जो उनके अकाउंट हैं, सियासतदानों के अकाउंट हैं, जो उनके क्या नाम है एडवाइजरों के अकाउंट है, वो करते हैं, उनको तो हमने कभी रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। हम उनको बात करने से नहीं रोक रहे, हम उनको ये कह रहे हैं कि मैं जाके शहबाज गिल की ट्वीट के नीचे ट्वीट करूं या आसिफ गफूर की ट्वीट के नीचे ट्वीट करूं, आसिफ गफूर मुझे जवाब देने की बजाय एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ट्वीट मेरी फेंके और कहे कि इसके नीचे जाके गालियां दो, और हजारों लोग सिर्फ गालियां देने शुरू हो जाए जिनको पता ही नहीं है वकास कौन है। दैट्स नॉट एक्सप्रेशन। ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरी बात, हम ये नहीं कहते कि यार ये यहूदी एजेंडा है, ये फलाना है। हम ये कहते हैं कि तुम लोग इस मुल्क के आइन को नहीं मानते, तुम लोग इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के लोगों को पांव के तले रोनते हो, और उनका जो साथी है। अब आपकी उस तरफ बात आती है आइनी हुकूमत। पहली तो बात है कि आइनी गैर आइनी जो है ना वो बहस सब्जेक्टिव है। मैं तुम 1 मिनट करना। अच्छा, तो एक तो ये है कि वो बहस बहुत सब्जेक्टिव है। दूसरी बात ये है कि क्या मुशर्रफ की हुकूमत आइनी हुकूमत थी? बज़ाहिर तो वो भी सदर वज़ीर आज़म उसमें थे। क्या अब जो बर्मा में हुकूमत है वो आइनी हुकूमत है? तो मैं तो करना फोन। हाँ जी, हजूरे वाला, आप मार्शल लॉ को एक इलेक्टेड हुकूमत है तो कंपेयर नहीं करेंगे ना। आप ये कहते हैं कि आप गन पॉइंट पे फर्ज करें कल को फौज जैसे आज तालिबान खान को लाई है, कल को तालिबान को मुसलत कर देती है, उसके बारे में भी लोगों की ये राय है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है। क्या हुकूमत सिर्फ हुकूमत में बैठने से, वज़ीर आज़म नस्ब करने से, वज़ीर नस्ब करने से हुकूमत आइनी नहीं हो जाती? आपको एमएससी की डिग्री तब मिलती है जब आप एमएससी पास करते हैं। जब ये इलेक्शन लड़के अवाम के मैंडेट से अवाम के नुमाइंदे बन के आएंगे तो एक डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। लेकिन तनकीद उस पर करना भी हमारा उतना ही हक है, हम उसको भी उतना ही रगड़ेंगे। इसको डबल रगड़ा इसलिए जाता है कि ये गैर कानूनी तौर पर नस्बशुदा मुशर्रफ के मार्शल लॉ की तरह मार्शल लॉ चल रहा है, जिसमें मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बज़ाहिर इमरान खान है, असल में कमर जावेद बाजवा है। अच्छा वकास, आपने अभी कहा कि अगर आपने आसिफ गफूर के ट्विटर हैंडल के ऊपर बात की, आसिफ गफूर को आप जवाब दे रहे हैं, आसिफ गफूर आपको जवाब दे रहा है।
यानी कि आपका जोर भी बड़े लोगों पे नहीं चलता, आप भी आवाम की आवाज बंद कर रहे हैं। वो लोग, ये लोग भी तो आम लोग हैं ना, देखिए ये कोई वो तो नहीं है, इनमें से कईयों को मैं भी जानता हूं जो कि इस जिनके ट्रॉल्स हैं या सब कुछ है, और ये आम लोग हैं, ये मेरे आप जैसे लोग हैं, उनकी नजर में शायद वो एक मसीहा है, वो उसको मसीहा समझते हैं और वो आपको एक इविल कैरेक्टर समझते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तोड़ा जोर भी फिर आम आवाम तो ही चलता है, बड़े लोगों से तो फिर आपका भी टाकरा नहीं बनता ना सर। नहीं, असी देखो गफूरे को जैसे हमने उसके गले में पटा डाल के घुमाया था, ठीक है, और वो भी सबके सामने, हमारे सामने तगड़ा आ जाए माड़ा आ जाए वो एक अलग बात है। अब इस बात का स्पेसिफिकली आपको जवाब दूंगा। आपने कहा जी कि माड़े लोगों पे जोर चलता है, माड़े लोगों पे जोर जो है वो एक अच्छा वो जो है ना माड़े लोगों पे जोर चलना, बात ये है कि एक बंदा आया, उसने मेरे ट्वीट के नीचे जाके जवाब दे दिया, भाई आसिफ गफूर को जवाब दिया, उसने जाके वहां पे जवाब दे दिया, फेयर इनफ। अब एक बंदा आया, उसके पास 300 अकाउंट अपना है और उसके पास कोई 1000 अकाउंट फॉलोअर्स, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर फेंकता है कि भाई जी इस ट्वीट के नीचे जाके गालियां देनी है। वो तो हमारा बंदा या एक्सप्रेशन नहीं है, वो तो एक गालियों का तूफान है। उसको रोकना एक आम बंदे की आवाज रोकने के मुतरादिफ नहीं है, क्योंकि मैं अगर आप ट्विटर पे यूथियों से या किसी से पूछ के देखें, मैं लोगों को ब्लॉक नहीं करता, मैं सिर्फ उस बंदे को ब्लॉक करता हूं जो मुझे ब्लॉक करे, वो भी बहुत कम। मैं लोगों को सेंसर नहीं करता, मेरे ट्वीट के नीचे जितनी मर्जी गालियां आके देते रहें, मैं उनको एज एन इंडिविजुअल अकाउंट रिपोर्ट नहीं करता, ना उनको मैं ब्लॉक करता हूं। अगर किसी ने राय देनी है मैं उसको नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर एक बंदे ने मेरी ट्विटर या फेसबुक पे आना है और उसने आके अपने ही 50 अकाउंट बनाए हुए हैं, डिफरेंट ब्राउजर्स में खोल के बदल बदल के सिर्फ गालियां ही देनी है, तो वो एक इनऑथेंटिक बिहेवियर है, वो स्पैम है, उसको रोकना उस प्लेटफॉर्म की सफाई के लिए जरूरी है। और मैं समझता हूं कि हमें नहीं करना पड़ना चाहिए, उसूल ये है कि वो प्लेटफॉर्म खुद जिम्मेदारी लें, वो करें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखें, प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर भी लाखों फॉलोअर्स होते हैं, लाखों यूजर्स होते हैं, सॉरी, और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म एक लेवल तक ही इन चीजों को मॉनिटर कर सकता है, लेकिन आप जैसे लोग जिस वक्त रिपोर्ट करते हैं तो वो रिपोर्ट हो जाती है। तो जहां तक आपने ये बात की कि आप किसी DGISPR के अंडर या कहीं पे जाके बात करते हैं, तो वो गालियां मैंने भी बड़ी दफा सुनी है और मैंने उसके नीचे कमेंट करना छोड़ दिया। उसका रीजन बहुत वजह यही है कि अगर मैं कोई बात करता हूं या कोई तनकीद करता हूं तो आगे से गालियां पड़ती हैं, इस बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन सर बात आपने यह कई है कि ऐसे, आपको, खवातीन को, सहाफियों को, एक्टिविस्ट को, पाकिस्तान के आम लोगों को आसिफ गफूर या इमरान खान के ट्विटर के नीचे मुख्तलिफ राय देने से रोका गया है। आप इसलिए वहां जाके राय नहीं देते कि आपको गालियां पड़ती हैं, आपके घर वालों को गालियां पड़ती हैं, इसलिए आप कहते हैं यार मैं वहां क्यों जवाब दूं। उसूल सिविल डिस्कशन का यह है कि आप वहां जवाब दें। अब आसिफ गफूर ने आपकी मुख्तलिफ राय को रोकने के लिए वो पिंड के चौधरी वाला स्टाइल है, उसे आप पे कुत्ते छोड़ देता है। जब वहां पे कुत्ते छोड़ेंगे तो भाई हम उनको वट्टे तो मारेंगे। बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो ऐसे, अब लेकिन ये भी एक इल्जाम हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको कैसे मालूम है कि वो आसिफ गफूर ने ही उन लोगों को ये असाइन किया हुआ हो सकता है पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा हो। एक तो ये चीज होगी, दूसरी चीज सर ये है कि आम आवाम अगर गुस्से में हमसे बात कर रही है, गंदी बात कर रही है या जो भी है, उनको तो ब्लॉक करना अपनी जगह पे, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को देख रहा था जिनको आपने ब्लॉक किया और जिनकी अब खासे वो चीख रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपल बात करते हैं, जो ऑपोजिशन के ऊपर तनकीद करते हैं, वो बेशक सहाफियों पे तनकीद करते हैं, वो गंदी गालियां देने वाले लोग नहीं है सर। नहीं, आपने फिर लेकिन आपने वो आटे के साथ घुन को भी पीस दिया मुझे लगता। नहीं, देखिए, हम जिस मैकेनिज्म पे काम करते हैं उस मैकेनिज्म में इंडिविजुअल अकाउंट को रिपोर्ट करने की हमारे पास चॉइस ही नहीं है। हम एक बिहेवियर, एक पैटर्न, एक नेटवर्क को रिपोर्ट कर सकते हैं। वो बंदा जो वहां पे बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया, उसकी बड़ी क्लियर वजह होती है। अगर आप उस नेटवर्क का हिस्सा हैं, आप अपने फोन पे 2 या 3 अकाउंट चला रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। उसकी मिसाल देता हूँ, शायद आपको समझ आ रहा है। फरहान विरक का जब अकाउंट बंद हुआ तो उसने अपना एक बैकअप अकाउंट बनाया हुआ था जिसका 65-70 हजार फॉलोअर था, जो उसने 2-2.5 साल से कभी ट्विटर में लॉगिन भी नहीं किया था, वो भी सस्पेंड हो गया।
जो आपको बज़ाहिर आम लोग नज़र आ रहे हैं, छोटे-मोटे ये सहाफ़ी, छोटे-मोटे ये प्रोपेगेंडा करने वाले, जब इनका अकाउंट बंद होता है, तो उससे आपको एक बेसिक चीज़ समझ आनी चाहिए कि वो भूतनी का 15 दूसरे अकाउंट लड़के और लड़कियों के नाम से गालियों वाले चला रहा है। जब वो अकाउंट बंद होंगे तो उससे लिंक्ड ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा। बज़ाहिर वो आपके सामने उस अकाउंट से गालियाँ नहीं दे रहा, लेकिन उसी के स्मार्टफ़ोन पे दूसरे गालियों वाले अकाउंट लॉग्ड इन हैं। अगर वो अकाउंट बंद हुए हैं तो वो अकाउंट बंद हुआ है। ये बल्कि और हमारी बात की हक में सनद है कि देखें, ये कुछ बज़ाहिर जैसे आप जैसे भाई बड़ी मासूमियत से समझ जाते हैं कि यार वो तो गालियाँ देने वाले नहीं थे, वो गेहूँ के साथ घुन पिस गए। नहीं, वो गालियाँ वाले देने वाले थे, लेकिन उनका गालियाँ देने वाला अकाउंट आपको पता नहीं था। राइट। अच्छा, ये जो आपका नैरेटिव है ना सर, ये मुझे थोड़ा-थोड़ा वो वाला लग रहा है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों रियाना ने ट्वीट की हमारे पड़ोसी मुल्क के किसानों के लिए, और उसके बाद पूरा भारत जो है वो उनके पीछे पड़ गया कि जी आप तो पता नहीं हमारे मामलात में दखल दे रही हैं, आपको आईएसआई ने पैसे दे दिए हैं, आपको 3 मिलियन, मैंने 4 मिलियन तक की कहानी सुनी। तो ये आपका नैरेटिव मुझे कुछ उस टाइप का लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि जी ये तो इन्होंने किया हुआ है और ये तो नैरेटिव ही आईएसआई का है। कुछ हद तक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि आप कह रहे हैं मैक आईडीज जो है वो ट्विटर जो है वो डिटेक्ट करता है और मैक आईडी से उसने उस पर जितने भी अकाउंट और लॉग इन हुए या उस फोन नंबर से एसोसिएटेड अगर कोई अकाउंट लॉग इन हुआ तो उसने उसको कैंसिल कर दिया। यहां तक बात मुझे समझ आती है, लेकिन ये कहना कि ये फौज करवा रही है, आईएसपीआर करवा रही है, सर ये बात थोड़ी यानी वही वाली बात है ना जो इंडिया कहता है ये सब कुछ ही जो वो हमारा एक हाँ, था ना जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, वो नहीं, वाली नहीं, नहीं, बात होगी ये तो। नहीं, 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 2 चीज़ें हैं इसमें। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का पीटीआई की तरह बीजेपी का आईटी सेल डॉक्यूमेंटेड है। आप देखें डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के वेरिफाइड अकाउंट से भी बिल्कुल एक जैसी ट्वीटें आ गई, मोदी की हमायत में रिहाना के खिलाफ। क्या वो ऑथेंटिक बिहेवियर है या उनको व्हाट्सएप पे मसूल हुई हैं? जैसे आसिफ गफूर व्हाट्सएप पे सारे सेलिब्रिटी से ट्वीटें करवाया करता था। ये एक चीज़ है। पिछले दिनों कुछ लड़कों ने गंद किया मेरी बीवी की। आपने मेरे फेसबुक पे लाइव नहीं किया हुआ ना? फेसबुक पे आई थिंक लाइव है, आपके फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब तीनों पे लाइव है। फेसबुक पेज पे लाइव है या मेरे अकाउंट पे? आई थिंक जो आपने ऐड किया था फेसबुक पेज उसके ऊपर लाइव है। अच्छा, दो दो किए थे ना मैंने। अच्छा, अब अच्छा। उसमें सीन ये है, वो असल में एक बंदे ने पूछा था, होता ये है कि मेरी बीवी की, अम्मी की पुट्ठी सीधी तस्वीरें बनाई जाती हैं, गलाजत की जाती है। मैं बैठता हूँ कि हम इन अकाउंट्स को जो है ना वो करेंगे, प्रॉपर रिपोर्ट करेंगे। हम प्रॉपर उन रिपोर्ट्स को ऐसे करेंगे, मैं बैठता हूँ उन अकाउंट्स को पकड़ता हूँ, उनका राब्ता, उनके फ़ोन नंबर निकालता हूँ, उन अकाउंट्स को मैं ट्रैक करता हूँ। उस नेटवर्क का जो सरगना था, उसको आसिफ गफूर ट्विटर पे फॉलो कर रहा था। अच्छा, अच्छा। उस नेटवर्क का एक दूसरा बंदा, उसने मेरे बेटे की बड़ी वल्गर तस्वीर बना के उसके हाथ में गंदी चीज़ें पकड़ा के तस्वीर लगा दी। मैंने जब उस बंदे को ट्रैक किया तो वो इमरान खान के पीएम ऑफिस के अरसलान के नीचे काम करने वाला लड़का इमरान लाले का है। उस लाले का के नीचे काम करने वाला वो लड़का था और वो आसिम सईद बाजवा की सीपैक टीम का भी हिस्सा था। मैंने इनसे राब्ता किया, यार तुम लोग क्या गंद कर रहे हो, ना करो। कहते जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका टिपिकल तरीका है। मैंने कहा यार बच्चे तुम्हारे भी हैं, गंद कोई और भी कर सकता है, सो यू हैव टू डू इट, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे रोकना तुम्हें आता है और तुम्हें तकलीफ भी उतनी होगी जितनी मुझे हुई है मेरे बच्चे की खराब तस्वीर देख के। कहते जी बंदा कौन है, हम नहीं जानते। मैंने कहा नहीं जानते? मैंने कहा ये बंदा है, ये कॉल रिकॉर्ड है, ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये यहाँ पे रहता है, ये इसका फोन नंबर है। ट्वीट डिलीट हो सही। गई। बंदे का आज भी अकाउंट वहीं पे है, वो गंद जारी है, लेकिन वो मुझे उंगली नहीं करवाता उस दिन के बाद से। मालिकों ने मना कर दिया कि इस पे नहीं भौंकना, तो हमने मुतअद्दिद दफा ऐसे अकाउंट, अभी जो अकाउंट सस्पेंड हुए हैं उसमें कितने अकाउंट वो लोग हैं जिनकी मेरे पास उनकी आसिफ गफूर के साथ तस्वीर मौजूद है। आज का एक फेमस करेक्टर दिखाता हूँ आपको मैं, अगर मुझे नजर आ गया कि उसकी आसिफ गफूर के साथ तस्वीर है। जब एक बंदा आईएसपीआर के ऑफिस जाके आसिफ गफूर से मिल रहा है, या एक बंदा क्या नाम है पीएम हाउस जाके इमरान खान से मिल रहा है, तो आप उसको सड़क पे चलता जाता बंदा तो नहीं ना कह सकते। बिल्कुल। ठीक है, वो बंदा तो वहां से हो क्या है,
मैं आपको ना उस बंदे की तस्वीर निकाल के दिखाता हूँ। आप मेरे को बहुत तस्वीर पड़ी है, मेरे पास तस्वीर के तो मैंने जो है ना एल्बम बनाए हुए हैं। एक मिनट इस पे भी हम आइंदा बात करेंगे वैसे कि आपने मियां मिट्ठू की तस्वीर भी आपने लीक की थी। डाटा निकालना तो हमारा काम है। अच्छा, सही। खैर मैं आपको तस्वीर दूंगा। बात ये है कि लोग जाकर वहां पर मिलकर आए आसिफ गफूर को, और वो लोग आके ट्विटर पे खवातीन को, मारवी को, गुल बुखारी को, आसमा शराजी को, मुख्तलिफ खवातीन को गलीज तरीन गालियां दे रहे हैं। जब हमने उनको ट्रैक करने भागे तो उनकी तस्वीर हमें आसिफ गफूर के साथ मिलती हैं। ये पता चलता है ये तो इमरान खान के दफ्तर में इनका आना जाना है। तो जब मैं ये सही। कहता हूँ कि ये हुकूमती या सरकारी लोग हैं, वो सिर्फ एक सादा सा इल्जाम या सादा सी हवाई फायरिंग नहीं है। मैं उसको उस सबूत की बिना पे कह रहा हूँ, जो कि वक्तन फवक्तन मैं ट्वीट भी करता रहता हूँ लोगों की तस्वीर आसिफ गफूर के साथ। राइट। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ तस्वीरें आपने ट्वीट भी की, कुछ तस्वीरें आपने लगाई भी, या वक्तन फवक्तन लगाते रहते हैं। और ये जो मीडिया सेल है, अब आपने चले इनके अकाउंट सस्पेंड करा दिए, नए अकाउंट बनाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे, और ये आते रहते हैं। और ये आपको भी पता है कि इन्होंने रुकना नहीं है। आपने अभी खुद ही एक ईमेल भी दिखाई, कुछ वो कह रहे, क्या कह सकते हैं उनको, शाहपारे हैं इस हुकूमत के या हमारे कुछ सेल्स के। तो उनको अब आप रोकेंगे कैसे? इनको आपने सस्पेंड करा दिया, कल को फिर आ जाएंगे। ये तो वो मशरूम्स है ना, ये तो उगते रहेंगे। इनको आप रोक तो नहीं सकते किसी सूरत भी। ये देखें, ये मैंने एक दिन तस्वीर ट्वीट की थी कि इस तस्वीर में मौजूद हर बंदा एक वक्त में जो है, अगर आपको मैं जी भेजूं, आप इसको स्क्रीन पर शायद दिखा सके। जी जी, अब मैं आप मुझे भेजिए, मैं दिखाता हूँ इसको। अच्छा, इस तस्वीर में मोरलेस हर बंदा हम जलील और रुसवा करके सस्पेंड करवा चुके हैं। ये गालियां ठीक है। देने वाले, गलीज दिन गंद करने वाले लोग जो हैं, ये अब आप मुझे देख के बताएंगे इनकी तस्वीर किसके साथ है। वो तो आसिफ गफूर साहब के साथ ही होगी, और किसके साथ होगी? तो फिर मैं तो हवाई फायरिंग तो नहीं ना कर रहा कि ये फौज के साथ मुंसलिक हैं या ये फलाने के साथ हैं। आप इन लड़कों को सर्च करना शुरू कर दें, इनके नाम मैं बताता जाता हूँ आपको। आप ट्विटर पे सही। इनके अकाउंट खोल के देखते जाएं, आपको सारे लड़के जो हैं ये ट्विटर पे गालम गलोच वाले नजर आएंगे। ठीक है सर, हम ये तस्वीर जो है ये भी लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको दिखाते हैं कि इस तस्वीर में जो शख्सियात हैं वो असल में है कौन। आप खुद ही शहीद हो गए लगता है। जी, मैं टेक्निकल डिफिकल्टी के लिए इंतहाई माजरत चाहता हूँ तमाम हजरात से। और इसको सर अभी हम तस्वीर जो है वो लाइव करते हैं फौरन। तो अच्छा, आपने ये जो इल्जाम लगाया सर, या आपने सबूत दिया, आप कह रहे हैं कि जितनी देर में हमें तस्वीर अपलोड होती है, मैं उसको डाउनलोड होती है, मैं निकालता हूँ, उसको लगाता हूँ यहाँ पे। तो इस सूरत हाल में अगेन, अब आपने इस बात का इजहार कर दिया, आपने ये बात कर दी, लेकिन आपका जो बार 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 एक यूं कह लें कि फौज के खिलाफ बात करना और ये सारी चीजें करना, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपकी, यानी आपके यहाँ भी एक एजेंडा है कि आपने फौज के खिलाफ ही बात करनी है। हालांकि फौज ओवरऑल जरूरी है मुल्क के लिए, और उसके अंदर आप उनके सोशल मीडिया सेल या इस तरह की कोई भी अगर आप बात करेंगे, तो सर ये एक, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा टारगेटेड किस्म का और प्रोपेगेंडा किस्म का एक आपका वो बिहेवियर आता है सूरत हाल में। दो चीजें, बात लंबी हो जाएगी, हम इस पर अगली दफा करेंगे, लेकिन छोटा सा जवाब ये दूंगा मैं कि मेरा भाई प्रोपेगेंडा नहीं, हम लोगों को सच बताते हैं। पहली बात, टारगेटेड, बिल्कुल टारगेटेड है। एजेंडा, बिल्कुल एजेंडा है। फौज पाकिस्तान के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
दुनिया की रियासत के लिए मुआशी तरक्की, अमन, इंसाफ जरूरी है। यूरोप में आपको कहाँ फौजें नजर आती हैं? कितने मुल्कों की ताकतवर फौजें हैं? ठीक, अब ये देखें, इस तस्वीरों में आप देखते जाए, बंदे एक आधा छोड़ के सारे मुतअद्दिद दफा सस्पेंड हुए हैं, सारे दिहाड़ीदार हैं। अच्छा, तो बात ये है कि वो मुल्क, जिन मुल्कों की सियासत, पॉलिसी या कहीं पे भी फौज का कोई किरदार नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार नहीं है, वही मुल्क खुशहाल है, वही पुरअमन है, और पाकिस्तानी कश्तियों में जाते जाते डूब कर मर जाते हैं उन ममालिक में पहुंचने के लिए। फौज की जरूरत आज के दौर में, अगर आप अमेरिकन देखें या आप वेस्टर्न फोर्सेस देखें, आपको एयरफोर्स, अब आपकी बंदूकों से सामने खड़े होकर डूज 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 नहीं होता, आपको एयरफोर्स और नेवी की जरूरत है। फौज तो मैं समझता हूँ कि फिफ्थ जनरेशन वॉर है ना, यही तो आप लड़ रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉर। यही मैं पॉइंट यही लाना चाह रहा था। अब ढुस ढुस नहीं होता, हम तुसी फिफ्थ जनरेशन वॉर कर दे हो सर जी, तुसी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करा दे हो। नहीं, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा तो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर नहीं है, वो तो हम ये कहते हैं कि भाइयों सामने आके लड़ो। अब मुझे नहीं पता कि मैंने जो अकाउंट सस्पेंड करवाए हैं उसमें से कितने अकाउंट जो हमें गालियां देते थे लड़के या लड़कियों के अकाउंट बना के, वो पता चले आसिफ गफूरी खुद ही होते हो। सर अब देखे रहिए, अब आप इस तरह कहेंगे तो आसिफ गफूर बेचारा अपना, मैं बाल नोच नोच के, मेरे तो खैर नहीं नोच सकता मैं, लेकिन आसिफ गफूर ने बाल ही तो नोचने हैं फिर अपने, उसने और क्या करना है। नहीं, लेकिन आप बात ये है कि वो ये गालियों वाला धंधा बंद कर दे, वकास के पास ये मौजूद खत्म हो जाएगा बहस का। देखें, उन्होंने अगर फर्ज करें, वो वकास को चुप नहीं करवा सकते, लेकिन उन्होंने एक बड़ी, आप कह लें कि दुनिया है, उसको उन्होंने चुप करवाया हुआ है। और ये एटीट्यूड सर सिर्फ पाकिस्तानी का नहीं, पाकिस्तानियों का नहीं है। अगर आप देखें तो ओवरऑल हमारे जो बड़े सगीर के जो ममालिक हैं, उनके अंदर आप किसी के भी अकाउंट के नीचे जाके जब बात करते हैं ना, तो इसी तरह का एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। आप वो जो इंडिया का मेजर गौरव आर्य है, उसके नीचे बात करें, आपको बेतहाशा गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। आप अर्नब गोस्वामी के नीचे बात करें, गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से इनका भी ये हाल है। तो ये आपस में इनका भी एक एटीट्यूड लाजिम व मलजूम है सर। ये सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे, ये इन्होंने तो एक पूरा एक ब्रॉडर सेंस में एक चीज बनाई हुई है ना। तो भाईजान ये तो वॉर चल रही है। हम ये कहते हैं कि मोदी पाकिस्तान में होता तो पीटीआई का वजीर आजम होता, हाफिज सईद इंडिया में होता तो आरएसएस का लीडर होता, मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान में होता तो ज्यादा में होता, डिफेंस एनालिस्ट बनकर टीवी पे बैठा होता। ज्यादा में इंडिया में होता तो इंडिया का गौरव आर्या होता। ये राइट विंग का एक माइंडसेट है जो कि बहुत इसेंशियली इन्वेस्टमेंट करके ट्रोल आर्मीज, डिसइंफॉर्मेशन फैक्ट्री चलाते हैं, और ये दोनों तरफ सेम है। लेकिन ये कहना कि इंडिया में भी होता है तो इसलिए इट्स नॉर्मल, नो इट्स स्टिल नॉट नॉर्मल, इट्स स्टिल रॉन्ग। सही है सर। अच्छा, अब हमारा क्योंकि 30 मिनट्स का जो टाइम स्लॉट हमने रखी हुई है, ये हमारी खत्म हो गई है, और हम देखने वालों को बताते चलें कि हम हर सैटरडे इसी टाइम के ऊपर रात 10:30 बजे आप लोगों के सामने आया करेंगे। वकास भाई होंगे हमारे, एक और एनालिस्ट हुआ करेंगे, और मैं और असद बुखारी साहब मिलकर वकास गुराया साहब से सींग लड़ाया करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर जो आप लोग हमें देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें, और इन अकाउंट्स को, अगर आपको हमारी बात पसंद आ रही है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और गुराया साहब की ये जो सीधी सीधी सादी सादी बातें हैं, मैं ये कहूंगा, और बिल्कुल यानी जो इनको सच लगता है, मुझे लगता है ये वो बात करते हैं। मैं इनसे डिसएग्री जरूर करता हूँ कई चीजों पे, लेकिन ये है कि ये अपनी बात में सच्ची बात करते हैं। तो इसके ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे, इनसे गपशप लगाते रहेंगे मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर, और आपके सामने हर सैटरडे को जमहूर टीवी, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।